अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020। और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं आवर एक्सपर्ट मोहसिन हसन खान साहब। फॉर एंटायर जनरेशन जिन्होंने इनको खेलते नहीं देखा, ही वाज अ फैंटास्टिक ओपनिंग बैट्समैन, स्पेशली वेरी पॉपुलर छोटे फॉर्मेट में 50 ओवर्स, उस पर T20 तो नहीं होता था, लेकिन कभी शॉर्ट एंड मैच भी हो जाता था बारिश की वजह से, तो इनका वही प्ले होता था जो आजकल आप बेस्ट बैट्समैनों का देखते हैं। मोहसिन, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। एंड बैक फ्रॉम अ डेज ब्रेक, बल्कि 2 days ब्रेक। हाँ जी, बैक हम तो खैर काम कर रहे थे आप और हम लेकिन ये कि मैच के लिए आफ्टर 2 days। बट गुड मैच टुडे नाजरीन। आज ब्रेक के बाद पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का मैच हुआ। पहली दफ़ा कराची और लाहौर से हट के PSL का कोई मैच हुआ है और वो है मुल्तान में। और मुल्तान में हुआ ये कि ज़ल्मी ने टॉस हारा, दे हैड टू बैट फर्स्ट, और मुल्तान सुल्तान ने चेस किया। आइए एक देखते हैं पैकेज इस मैच के बारे में, फिर समरी भी बताएंगे। स्कोर कार्ड समरी पे नज़र डालें तो ये देखें कि मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीत के जब पेशावर ज़ल्मी को इनवाइट किया बैटिंग करने के लिए, तो पेशावर ज़ल्मी 123 ऑल आउट, और बेसिकली उसमें जो स्कोर किया वो हैदर अली ने किया 47, एंड सोहेल तनवीर फिनिश्ड अप विद 4 विकेट्स। टॉप 2 बैट्समैन की भी ली और पहले नीचे भी विकेटें ली उन्होंने। और उसके बाद मुल्तान सुल्तान, जैसे आपने सुना, क्रैश टू अबाउट 40 ऑट फॉर 4, बट देन राइली रूसो प्लेड अ वंडरफुल नॉक ऑफ 47। और जो सबसे अच्छी बात थी, खुशदिल, जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली बिकॉज राइली रूसो के बारे में ही बात होती रही, उसने 29 गेंदों में 43 किए। सो ग्रेट विन फॉर मुल्तान सुल्तान एंड स्लाइटली अनएक्सपेक्टेड। ज़ल्मी को एक्सपेक्ट कर रहे थे जीतने में। मैं एक बात कहूँगा, शायद मुझसे एग्री नहीं करें, मुझे आज एक क्रिकेट में देख के बड़ा अफसोस हुआ। नॉन प्रोफेशनलिज्म बहुत नज़र आई दोनों तरफ से, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी और मुल्तान की तरफ से भी। आई मीन 20 ओवर्स एक्चुअली 120 लीगल बॉल्स का गेम है, उसके अलावा वाइड मिल गई, नो बॉल मिल गई, लेकिन 120 बॉलों का खेल है। इन्होंने भी इतनी जल्दबाजी पता नहीं क्यों की पेशावर ज़ल्मी ने, कि वो क्या करके। और एक बट जो मुझे खुशी हुई देख के कि आज तीसरा लड़का मुझे देख के, बल्कि चौथा लड़का, वो तो पहले भी आ चुका है इंटरनेशनल पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में, खुशदिल हुई, शोड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। हैदर को देख के बड़ी खुशी हुई, एक नया टैलेंट नज़र आया। उससे पहले हमने आज़म खान को देखा, उसमें एक टैलेंट एक नज़र आया कि भाई एक फ्यूचर है एक लड़के में। फिर वो एक जो लड़के जिसने 50 किया था, तो क्या नाम था, आप उस दिन बता रहे थे, ज़ीशान ने किया था। ज़ीशान जी, हाँ, वो छोटा लड़का है, हाँ विकेट। तो आई मीन ये मुझे आज हैदर को देख के आई वाज, और हैदर 47 पे आउट हुआ, और शोएब अलवी उस वक्त 9 पॉइंट समथिंग ओवर्स हुए थे, यानी कि वो अपने 100 करता। 100 को छोड़ दें, आप टीम को देखें, टीम के स्कोर को वो कम से कम 180, 100 या 200 के करीब ले जाता, लेकिन वो भी अननेसेसरीली शॉट मार के आउट हो गया। सैमी ओके इंजर्ड है, लेकिन सैमी भी कोशिश कर रहा था कि हर बॉल पे मैं हिट मारूं, ज़बरदस्ती विकेट लूज़ किए। कामरान अकमल ने ज़बरदस्त स्टार्ट लिया, बहुत ज़बरदस्त खेल रहा था, जिस तरह की उसकी फॉर्म लगी, पूरा बैट में बॉल आ रहा था, लेकिन वो भी एक थोड़ा सा अननेसेसरी शॉट खेल के आउट हुआ। आई मीन देखिए, मैं जैसे एक बात की कि 2020 भी अब टेक्निकलिटीज़ में बहुत आ गई है। शुरू के 6 ओवर पावर प्ले किस तरह खेलना है, बीच का पोर्शन किस तरह खेल रहा है, फिर आखिर के जो 4-5 ओवर हैं उसमें कम से कम अगर 3 से 4 नहीं तो 1 से 2 सॉलिड बैट्समैन विद गुड हिटर्स आपके हों, तो आप आखिरी 4 ओवर में, मैं कहता हूँ 40, 45, 50 रन आराम से ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपका स्कोर 15 ओवर में 130 भी है तो 180 पे चले जाते हैं आप, अगर विकेट्स इन हैंड हो। लेकिन आई थिंक पता नहीं दोनों तरफ से मुझे एक पैनिक नज़र आई, क्यों। अब जैसे राइलो रूसो का आपने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स आज उसने खेली, नहीं तो ये इस स्कोर पे भी मुल्तान सुल्तान हार सकता है, मैच हार सकती थी। डू यू थिंक कुछ अनइवन बाउंस थी पिच में? नहीं, अनइवन बाउंस नहीं थी, सोएब, थोड़ी सी टर्न थी पिच में, जो कि मुल्तान में, आई थिंक मुल्तान की मिट्टी हमें पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। 3 स्पिनर्स भी थे, जबकि मोइन अली से उन्होंने इतनी बॉलिंग नहीं इतनी नहीं कराई, लेकिन दोनों जो इमरान ताहिर का और शाहिद अफरीदी का गेंद टर्न हुआ और थोड़ा सा बाउंस भी कर रहा था गेंद, और जो आप सही कह रहे हैं, गेंद थोड़ा सा फंस रहा था। जैसे कि देखिए पहला मैच है, बरसों के बाद वहाँ पे एक इंटरनेशनल मैच हुआ है,
इतना हम ज़रूर मार्जिन दे देते हैं उसको। हम अच्छे अच्छे ग्राउंड्स को मार्जिन दे सकते हैं, तो हम मुल्तान को क्यों नहीं दे सकते कि उतने अरसे के बाद वहाँ इंटरनेशनल एक मैच हुआ और वो भी टॉप इंटरनेशनल जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ थोड़ा सा मार्जिन दे देना चाहिए। अब आप देखेंगे कि अभी यहाँ 3 मैचेस और हैं जी, 2 और हैं। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बिकॉज मैं उस ग्राउंड पे खेल चुका हूँ, साइड मैचेस भी, फर्स्ट क्लास मैचेस भी और फिर इंटरनेशनल मैचेस भी। इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल बैटिंग ट्रैक लाइक फैसलाबाद की तरह। तो यहाँ उसको मार्जिन दे देना चाहिए। थोड़ा सा बॉल फंस रहा था, लेकिन अगर बॉल फंस रहा था भाई तुम 20 ओवर तो खेलो। पहली टीम भी लग रहा था 20 ओवर स्ट्रगल कर रही है पूरे करने में, दूसरी टीम लग रही थी कि वो 100 इतना छोटा टारगेट जो है वो 20 ओवर तक कहीं पता नहीं। अगर अच्छा टीम मैनेजमेंट यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मुझे समझ दोनों की टीम मैनेजमेंट अच्छी है। इधर तो सैमी कप्तान बहुत ज़बरदस्त है। जिस वक्त ये ख़ास तौर पे हैदर के लिए मैं कहूँगा, हैदर मुझे इसलिए पसंद आया शोएब के हम नए लड़के देख रहे हैं, हमें अच्छे मिले। एक बात उस पर और आपको सुनाऊंगा कि नए बैट्समैन जो हम ढूंढ रहे हैं ज़रूर मुझे याद दिलाएगा, आपको काफ़ी हंसी आएगी उस पर। तो बहरहाल हैदर में एक पोटेंशियल नज़र आया, उसको एक मैसेज जाना चाहिए था, गो टिल द 20th ओवर, गेट 70, 80, 90 नॉट आउट और इवन 100 पॉसिबल, और टीम का स्कोर आप ले जाए 200 पर। बिल्कुल, वेरी वाइज वर्ड्स बाय मोहसिन। यही होता है कि अच्छे कोच की पहचान के एट द राइट टाइम ही सेंड्स द मैसेज इनटू द ग्राउंड। नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं एक पैकेज बाय टेलीनॉर, और मैं साथ में ये भी आपको बताता चलूँ कि टेलीनॉर ने हमेशा आपका साथ दिया और अब भी टेलीनॉर 4G दे रहा है आपका साथ, मोर से ज़्यादा ड्यूरिंग PSL 2020। और ग्लैडिएटर्स हो या किंग्स, सुल्तान हो या कलंदर्स, जो टीम भी खेलेगी उम्मीद से बढ़ के उसको मिलेगी जीत, मोर से ज्यादा। आइए देखते हैं टेलीनॉर का पैकेज। मोर से ज्यादा और परफॉर्मेंस ऑफ दोज वर द पैकेजेस। एंड चलते हैं फिर मोहसिन की तरफ। मोहसिन, टॉकिंग अबाउट द मैच, जो हमने बात भी की, जो एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब डैरेन सेमी बैटिंग करने आया तो उसने एक पूरा ओवर तकरीबन मेरे ख्याल में इमरान ताहिर का था, सिर्फ ब्लॉक करके खेला और कमेंटेटर ये तक कह रहे थे लग रहा है टेस्ट मैच हो रहा है। उस वक्त था कोई 13 ओवर हुए होंगे, तो ये लग रहा था कि वो क्योंकि 5 विकेट्स गिर गई थी तो यू वांटेड टू मेक श्योर कि हम एंड तक खेलें, लास्ट 3 ओवर्स में मारेंगे ताकि विकेट्स हाथ में होंगे। बिल्कुल, ये मेरी बात समझ में नहीं आई कि उसने पूरा विकेट खोला और अगले ओवर में जाके ही स्टार्टेड हिटिंग वाइल्ड क्रॉस बैटेड शॉट्स। 2 दफा बचा, तीसरी दफा कैच आउट हो गया। ये क्या हुआ? एक्चुअली वो जिस बॉल पे उसने ज़्यादा डिफेंसिव चला गया वो शाहिद अफरीदी और इमरान ताहिर के, वो बॉल ब्रेक हो रहा था, थोड़ा सा बॉल फंस रहा था, तो 5 विकेटें जो गिरी थी वही मैं आपको देखिए, लो स्कोरिंग मैचेस हो जाते हैं, वो कोई बात नहीं है कि दोनों तरफ से पता लगा कमाल की बॉलिंग हो गई या पिच में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ थी तो जल्दी आउट हो गए दोनों टीम। यहाँ तो शॉट मार मार के उल्टे सीधे आउट हुए। अब जैसे मैं हैदर का कह रहा हूँ, हैदर एक लड़का एक नजर आया बड़ा, मुझे तो उसमें बड़ा अच्छा पोटेंशियल नजर आया। T20 का पोटेंशियल लग रहा है जी बिल्कुल, और आगे जाके, और मैं जो एक चीज, उसको बॉल छोड़ना आता है बड़ा अच्छा, यहाँ से बाउंसर देखिए शोएब के बॉल डक तो करते हैं लोग, लेकिन बॉल ये देखते हुए छोड़ना ये हर कोई नहीं कर सकता। तो दैट शोज कि वो आगे टॉप क्लास क्रिकेट भी खेल सकता है। लेकिन वहाँ ऑनेस्टली मैं जब देख रहा था थोड़ा सा होता है तो मैं सोचा था ज़रूर सैमी की तरफ से एक मैसेज जाएगा कि हैदर गो राइट टिल दी एंड, गो टू द लास्ट ओवर। लेकिन जब सैमी आया तो एकदम से जब 5 एकदम से आउट हुए ना, तो उसके बाद तो आपकी टेल शुरू हो गई थी सारी। नो डाउट उसमें ये वहाब रियाज थे और हसन अली थे, लेकिन वहाब रियाज हसन अली कब काम आते हैं? उस वक्त जब सामने बैट्समैन खड़ा होता है कि एक होता है सॉलिड बैट्समैन, तो ये इधर से हिट आउट करके क्विक 15, 20, 25 कर देते हैं। तो आई थिंक दैट वाज द रीजन ही बॉक डाउन, जो आप कह रहे हैं, फिर उसने उल्टी सीधी चलाना शुरू कर दी थी, फास्ट बॉलर आ गया था तो उसने सोचा मैं इसके ऊपर थोड़ा रन्स बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे भी हिट नहीं लग रही थी बिल्कुल। और यू वेरी राइटली सेड कि जितना गेंद पुराना होता जा रहा था थोड़ा सा गेंद और फंसना शुरू हो रहा था। जब तक शाइन थी बॉल पे जब तक तो बॉल निकल रहा था, लेकिन जब भी बाद में आपने देखा कि शाहिद अफरीदी का बॉल भी टर्न हुआ और थोड़ा सा बाउंस हुआ, इवन ताहिर का। आप डिसपॉइंट हुए कुछ शोएब मलिक से? आई मीन वर्ल्ड कप से हम देखते आ रहे हैं, इसका एक ही स्टाइल है, स्लोली सिंगल्स डबल्स लेते हैं या रोकते और एज लग जाती है, और टुडे ही प्लेड विद एन इंजर्ड हैंड। खेलना नहीं चाहिए था या खेलना नहीं चाहिए था, लेकिन प्रोबेबली शायद वो इस वजह से भी खेला शोएब के एवरी टीम इज डेस्परेट टू विन एट द मोमेंट एंड ट्राइंग टू पुट देयर बेस्ट 11, और फिर वो उनका अपना
आज उनके ये जो मैच था देखा जाए तो ज़ल्मी और मुल्तान के लिए तो पहला उनका होम ग्राउंड पे मैच था, उनके लिए तो ईद वाला ओकेजन था। तो ज़ल्मी के लिए खेल रहा था, he could have easily sat out. Yeah, he could have, but probably management asked him and he might have said कि नहीं जी मैं खेलूंगा, मगर ठीक है। इसलिए शोएब मलिक ऐसा प्लेयर है, शोएब के जो बड़ा अच्छा मनूवरिंग करता है, 1s and 2s करके लंबी इनिंग्स खेल के 50 नॉट आउट, 60 नॉट आउट, 70 नॉट आउट, तो फॉर दैट रीजन आई थिंक ही वाज ट्राइंग। लेकिन कभी कोई अच्छा बॉल पड़ जाए तो ऐसा प्लेयर जब जल्दी आउट होता है ना बहुत बुरा लगता है। और ऐसे ही प्लेयर जब 60, 70, 80 की इनिंग्स खेल जाता है आराम से लेके टीम को, वो गया कि कमाल की इनिंग, एंकर इनिंग्स खेली है इसने। तो शोएब मलिक एंड मोहम्मद हफीज आर द टू प्लेयर्स ऑफ द सेम काइंड एट दिस मोमेंट in this PSL. मुझे याद है 1983 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में यू प्लेड अ वेरी लॉन्ग इनिंग्स, और बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि 45 ओवर खेल के आपने 70 बनाए, लेकिन आपका कहना सही था कि इमरान ने कहा था कि खड़े रहो, प्ले टिल दी एंड इवन इफ यू प्ले, वरना 100 के नीचे टीम आउट हो गई है। बिल्कुल, वो तो टीम ही आउट हो गई थी, बल्कि कुछ प्लेयर भाग के भी आउट हो गए थे। लेकिन इसने कि हाँ, और वेस्ट इंडीज का टॉप बॉलिंग अटैक था। और यकीन करना शोएब, जब हम टॉस हार गए अनफॉर्चुनेटली, उन्होंने हमें बैटिंग करा दी, और जब फील्ड प्लेसमेंट थी वो 4 स्लिप, 2 गली, 2 लेग स्लिप, सिर्फ एक कवर में सामने था बस। एंड दैट वाज फॉर अ वन डे मैच, वो भी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। जी हाँ, मार्शल, होल्डिंग, सिल्वेस्टर क्लार्क, एंडी रॉबर्ट्स, और ये सारा 4-5 का अटैक था। ऐसे गेंद फ्लाई कर रहा था, तो मैं तो खड़ा हुआ जाके, नहीं तो शायद आप सही कह रहे हैं, ये नहीं कि कोई और भी कर सकता था, लेकिन शायद हम मेरा ख्याल 70-80 भी नहीं करते। बिल्कुल ही हमारी टीम होती, उनका पेस अटैक बहुत अच्छा था। लेकिन 170 तक ले गए थे आप, 70 तक हम ले गए थे टोटल। और आप यकीन कीजिए उस पे हम वो मैच किस तरह जीत सकते थे। एक अनफॉर्चुनेट सी बात हो गई थी, मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता हूँ, कभी ना कहूँ। उनके 18 या 20 के ऊपर 2 विकेट गिर गए। विव रिचर्ड आया, विव रिचर्ड वाज द मोस्ट डेंजरस वन। पहले ही ओवर में एजाज फकी की गेंद के ऊपर शॉर्ट लेग पे कैच छूट गया, सिटर कैच हो जाता है, कभी छूट जाता है। और विव रिचर्ड फिर अपना 60-70 रन करके मैच जिता के ले गया। 3 अगर आउट हो गए होते, यकीन कीजिए हम उस 170 पे हम मैच जीत गए थे उनसे, बिकॉज विकेट पे बहुत सीम हो रहा था। लेकिन एकदम से जैसे विव आया, इमरान एजाज फकी को लेके आया, ऑफ स्पिनर को, पहली ओवर में शॉर्ट लेग पे कैच छूट गया। फील्डर का नाम नहीं लूंगा, तो हाँ नहीं सही कह रहे हैं। अगर अच्छा कैच लिया होता तो जरूर नाम लेते। तो आप खुद तो नहीं थे? नहीं, मैं नहीं मैं नहीं था, ऑनेस्टली मैं नहीं था। मैं होता तो मैं अपना नाम, हाँ आई नो, लेकिन मैं होता तो मैं अपना नाम लेता, और मैं कहता अगर किसी ने अच्छा कैच किया होता तो उसका नाम लेता। लेकिन वो बड़ा अच्छा इमरान ने ट्राई किया, वो कैच छूटा, उसके बाद विव 60-70 करके मैच जिता के ले गया था। लेकिन वो इनिंग्स वो थी कि आई टेल यू व्हाट, उसके बाद मैं तौबा नाउज़ुबिल्लाह, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोलता हूँ कि विव रिचर्ड ने इमरान को कहा था, उसने, इमरान ने मुझे आके बताया कि इमरान, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रेवेस्ट इनिंग आई हैव एवर सीन। आई नो, आई वाज वाचिंग दैट मैच। यू वर वाचिंग दैट मैच। तो हमने कुछ कितना किया था, 165 170 कुछ किए थे, करीब से 80 के करीब। उसमें से आपने 70 किए थे, 70 कुछ 80 या 79 ऐसा था सेकंड लास्ट ओवर में। आगे इसने कि ऐसे गेंद फ्लाई कर रहा था, ऑनेस्टली गुड लेंथ से बिल्कुल। और वो उनका विकेट कीपर जेफरी डूजॉन 14 या 15 गज पीछे खड़े होके बॉल यहाँ कलेक्ट कर रहा था, तो वो था बहरहाल। लेकिन ये कि वी कुड हैव वन दैट मैच, लेकिन वो चाहते थे कि वेस्ट इंडीज फाइनल में आए, बिकॉज वेस्ट इंडीज वाज अ रियल क्राउड पुलर। जब वो, हालांकि वो फाइनल में आके, याद होगा आपको, इंडिया से हार गए थे मैच। हालांकि तो इंडिया वहां भी वो कोई 165 170 चेस कर रहे थे, बिल्कुल। और अगर वो रिचर्ड्स आउट नहीं होता, एरोगेंस में आके कपिल को जो उसने कैच दे दिया विकेट पे, बिल्कुल, तो देखो ना सब आपने बर यूथ के एरोगेंस कह रहे हैं या कॉम्प्लेंसेंसी कह रहे हैं, उन्होंने कहा तो कोई बात ही नहीं है, थोड़े से रन से हम करेंगे। वो इंडियन से मैच जीत गया इंडिया उस वक्त। बड़ी बॉलिंग अटैक तो बहुत ही मामूली था उनका। खैर, एनीवे, पार्ट ऑफ द गेम। मैं कहता हूँ हार जीत होती है, लो स्कोरिंग होती है, कभी पिच रीजन हो जाता है, कभी अच्छी बॉलिंग हो जाती है, बट बैड बैटिंग परफॉर्मेंस, बैड शॉट्स, अगर ये खेल के आउट होना, तो फिर देख के अफसोस होता है कि चाहे वो 2020 हो या वनडे हो या टेस्ट क्रिकेट हो, तो इट लुक्स बैड कि बैट्समैन जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें अपनी। अब सेट हो के बैट्समैन, अगर मैं 20-25 रन करके उल्टा सीधा शॉट मार के आउट हो जाऊं, फायदा क्या? तो ऐसा प्लेयर टीम डिजर्व नहीं करता। क्या करते थे आप लोग ड्यूरिंग ब्रेक्स इंग्लैंड में?
लंच में हमारा इंग्लैंड में तो ज़्यादातर आपको पता है इंग्लिश फूड ही होता है। आप गोरे जब यहाँ आते हैं पाकिस्तान आप लोगों की वहाँ पे बिरयानी नहीं सर्व होती थी बाय पाकिस्तानी? देखिए जब तक मैंने क्रिकेट खेली है, इवन अपने पाकिस्तानी जो थे वो नॉट इनटू दिस नान बिरयानी और कोरमा और इसमें नहीं, सब अपने प्रॉपर डाइट लेने वाले। अब खाने पीने की बात हो रही है तो आई वाज वंडरिंग इट्स अबाउट टाइम वी आल्सो हैड समथिंग आफ्टर द प्रोग्राम। देयर इज ऑलवेज फूड पैंडा। आई गॉट एन ऐप देयर एंड just going there and I think we can order some good interesting food. I'll keep it a secret. Okay. अभी आके सर्व वर्व करते हैं। नाज़रीन, फूड पैंडा जो है ना वो फरवरी के महीने में लाया क्रिकेट डील, जहां आपको मिले अप टू फ्लैट 70% डिस्काउंट ऑन ओवर 6000 प्लस रेस्टोरेंट्स। आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से। अब ऑर्डर करें अपनी मर्जी का खाना और 2000 से ज़्यादा डिशेस आपके पास डील्स जो हैं वो मौजूद हैं और वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। तो आप फिक्र ख़त्म, खाना शुरू, क्योंकि इस क्रिकेट सीज़न आप मैच एंजॉय करें और खाना फूड पैंडा को हैंडल करने दें। सो लेट्स सी कितनी देर में ऑर्डर आता है। वील टेक अ ब्रेक एंड डील तो यहाँ पे भी ये चल रही होगी, पंजाब में काफ़ी अच्छी चल रही होगी। We'll be right back. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020। वी डिस्कस टुडेज मैच। आज मोहसिन से हमने महाराना राय भी ली अबाउट बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड ज़ल्मीज़। कल जो मैच है वो भी PSL का एक नया वेन्यू होगा, पिंडी क्रिकेट ग्राउंड, और वहाँ पे खेल रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। 8वां मैच है PSL का। आइए एक पैकेज देखते हैं, देन वी टॉक अ लिटिल बिट विद मोहसिन अबाउट पिंडी एक्सपीरियंसेस। अभी रहता है कि अच्छी बारिश हो, ठंडा मौसम हो, लेकिन नॉट व्हेन देयर इज क्रिकेट गोइंग ऑन। और जाहिर बात है आज के मैच के बाद मुल्तान सुल्तान हैव मूव टू द टॉप ऑफ द टेबल। बेसिकली उनके भी 4 पॉइंट्स हैं, ज़ल्मीज़ के भी हैं, सॉरी इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी हैं, क्वेटा के भी हैं, लेकिन मुल्तान की रन रेट ज़्यादा है बिकॉज आज जो उन्होंने मैच जीता वो कम ओवर्स में स्कोर करके जीता। सो दैट्स व्हाई दे आर देयर। अनफॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर आर स्टिल एट द बॉटम और 1-2 दिन बाद पता चलेगा कि कैन दे राइज अप टू इट और नॉट। मोहसिन, कल का जो मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद इस टॉप 3 में जो टीम है उनका ही मैच है, तो वील रिव्यू इट। आप ये बताएं, पिंडी क्रिकेट ग्राउंड तो बाद में बना 90s में व्हेन यू हैड रिटायर्ड, बट आप पिंडी क्लब ग्राउंड पे बड़े मैचेस होते थे जी, 3 डे मैचेस होते थे, पिंडी का क्राउड भर के आता था। हालांकि कोई सीटिंग प्रॉपर सीटिंग नहीं थी, इट वाज जस्ट लाइक कराची जिमखाना का जैसे ग्राउंड है वैसे ही वहाँ का ग्राउंड था। बिल्कुल। आप खेले ना वहाँ पे काफी 3 डे मैचेस? बहुत मैचेस खेले, फर्स्ट क्लास तो खेले। और पिंडी में हमेशा एक इंटरनेशनल मैच या तो 3 डे होता था या कोई ऐसे मतलब होता था, जो भी टूरिंग टीम आती थी। पिंडी क्लब की ग्राउंड की एक अलग ये खूबसूरती थी सोएब, पवेलियन जैसे अपना कराची जिमखाना है उसकी तरह था, चारों तरफ वो टेम्पररी सीटिंग लगा देते थे चारों तरफ। मुझे याद है उस जमाने की कनात, टिपिकल शादी वाली कनात होती थी, वो लगी होती थी बाउंड्रीज पे। बिल्कुल साइड में मेन रोड एक थी, बिल्कुल उसको कवर करने के लिए एक अलग ही उसका एक अलग ही मजा था उस ग्राउंड पे खेलने का। और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होता था एक्चुअली, खास तौर पे जो वो उन प्लेयर्स के लिए, अपने प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे हम लोग हुए, हम लोग सबसे जो बिल्कुल आप थे, मुदस्सर था, जावेद मियादाद थे, ये सारे कंटेंडर्स थे, मुदस्सर, हारून, ये और सिकंदर और यू नो जलालुद्दीन, सब कोई फास्ट बॉलर्स भी, बैट्समैन भी, स्पिनर्स भी जो कंटेंशन में होते, तो उनको आमतौर पे क्रिकेट बोर्ड वहाँ 3 डे मैच दिया करता था, तो उसका एक अलग ही एक वो होता था। और पिंडी और इस्लामाबाद में आपको पता है थोड़ा सा फ़र्क है, और फिर साथ ही मरी शुरू हो जाता है, वहाँ से सारा अपहिल, अपनी ग्रीनरी, द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट्स। तो वो इस वजह से बारिश का वहाँ और होता है कि मरी में ज़रा सा भी खदशा हो बारिश का तो फ़ौरन इस्लामाबाद पिंडी के ऊपर आ जाता है। तो है बड़ी खूबसूरत जगह, वेदर बहुत अच्छा होता है आमतौर पे, ख़ास तौर पे सर्दियों में तो ठीक ठाक ठंड होती है, लेकिन अपना एक ग्राउंड है। लेकिन अब जो ग्राउंड बना है वो सुना है बहुत ही ज़बरदस्त ग्राउंड बनाया है, जो भी टेस्ट मैच वहीं हुआ था। तो PSL हो रहा है वहाँ पे और आई एम श्योर कि पिच भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं वही बात कर रहा हूँ सोएब के, आई थिंक शायद ही पाकिस्तान में कहीं ऐसी पिच मिले कि जहाँ पिच की वजह से पता लगा प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हर जगह अच्छी बैटिंग विकेट मिलेगी, और 2020 में अगर बारिश भी हुई तो वो डकवर्थ एंड लुइस पे आके हो जाएगा। दुआ करें कि सेकंड इनिंग्स में कम से कम 6 ओवर हो जाएं।
फिर वो प्रॉपर मैच हो जाता बल्कि है। मैं तो कहता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर 3 घंटे का तो गेम है ना, उस 3 घंटे में बारिश ना हो, बिकॉज पिंडी के लोग जो होंगे लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे और पहली दफ़ा PSL वहाँ हो रहा है, तो फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट एंड फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ पिंडी, आई थिंक अगर बारिश ना हो, अल्लाह करे, अल्लाह तू जानता है बेहतर, तो मैच होगा, अच्छा होगा, सब इंजॉय करेंगे, प्लेयर्स भी इंजॉय करेंगे, जो जीतेगा वो ज़्यादा इंजॉय करेगा ऑब्वियसली। इस्लामाबाद का होम ग्राउंड हो जाएगा वो, बिल्कुल। और इस्लामाबाद इज ऑन द टॉप एट द मोमेंट, वन ऑफ द टॉप। इस्लामाबाद नंबर 2 है, बिकॉज मुल्तान सुल्तान सिर्फ रन रेट की वजह से आगे, रन रेट की वजह से आगे है, और लेकिन क्वेटा की टीम भी बहुत अच्छी है, तो इट शुड बी अ वेरी गुड मैच। पिच की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मौसम ने अगर बारिश हुई तो गड़बड़ होगी, अदरवाइज मौसम वाला कोई प्रॉब्लम नहीं होना अच्छा, जब चाहिए। वहाँ जरा ओवरकास्ट कंडीशंस हो जाती हैं तो बॉल जरा स्विंग ज्यादा होती है पिंडी में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी दैट बिल्ड्स अप। बिल्कुल बिल्कुल, ओवरकास्ट जब हो जाता है तो आपको पता है, जैसे इंग्लैंड जैसी क्लाइमेट हो जाती है वहाँ पे, अगर ओवरकास्ट बादल आ जाते हैं तो बॉल थोड़ा सा हिलता है, लेकिन 2020 में आपको पता है बॉल जो है ऑफ द बैट ज़्यादा स्विंग होती है, जो शॉर्टें लगती हैं, तो नो डाउट नए बॉल से शुरू के 6 ओवर का जो होता है पावर प्ले, उसमें फास्ट बॉलर्स पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि स्विंग भी हो रहा था गेंद। जैसे आज शुएब मलिक जो आउट हुआ है, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाकायदा एक डिफेंसिव शॉट खेलते हुए आउट हुआ है, हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर बॉल हिल जाए शुरू में तो हमारे बॉलर स्विंग तो करना जानते हैं, तो तकलीफ हो जाती है। अदर वैसे इट शुड बी अ वेरी गुड मैच, पर लेट्स होप कि बारिश ना हो, बस लेट्स होप बारिश ना हो। लेकिन खाने की बारिश लगता है होने वाली है, बिकॉज हमारा ऑर्डर आ गया है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, और फूड पैंडा की तरफ से आइए प्लीज। आपने लगता है बड़ा लंबा ये हमारे मैच के बाद की डील है आज के दिन। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सो गुड इनफ, आई एम श्योर प्रोड्यूसर्स की इस वक्त जो प्रोडक्शन रूम में बैठे हुए देख रहे हैं, यू ऑल गेट अ शेयर, डोंट वरी। सारा यूनिट मिल के खाएगा इसको, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, मिल बैठ के खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नाजरीन, दैट वाज आवर शो फॉर टुनाइट। फूड पैंडा की नाउ दैट डिलीवरी हो गई है, तो अब जल्दी से रैप अप करने का दिल चाह रहा है इन ओपनिंग द बॉक्सेस, और कल इंशाल्लाह फिर इसी वक्त मिलेंगे रात के 11 बजे विद द रिव्यू ऑफ व्हाट हैपेंड क्वेटा और इस्लामाबाद के मैच में। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। मोहसिन, थैंक यू अ लॉट फॉर कमिंग विद अस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।